अगर आप सोच रहे हो कि स्टॉक मार्केट में पीई रेशो, पीबी रेशो और दुनिया भर के जो फंडामेंटल एनालिसिस की टेक्निक्स है वो उसका इस्तेमाल करके आप जीत सकते हो, तो शायद आज की ये वीडियो आपकी सोच बदल सकती है। क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ स्टॉक मार्केट की वो रियलिटी जो ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं होता। रिटेल इन्वेस्टर्स को यही सिखाया जाता है कि फंडामेंटल एनालिसिस करो, पीई रेशो, पीबी रेशो, बुक वैल्यू, फेस वैल्यू, ईपीएस, और उसी के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करो। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है, क्या 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले बड़े इन्वेस्टर भी यही करते हैं, या फिर कुछ ऐसा गेम है जो रिटेल इन्वेस्टर से छुपा हुआ है? तो सवाल ये है, क्या बड़े इन्वेस्टर भी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं? द आंसर इज यस, बट ये उनके लिए सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर जब फंडामेंटल एनालिसिस करता है तो वो पास डेटा का इस्तेमाल करता है कि कंपनी का रेवेन्यू कैसा है, क्या परफॉर्मेंस है, क्या रेवेन्यू है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है। लेकिन जो ये बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं इनके पास अंधा रिसोर्सेज होता है, जिसका इस्तेमाल करके ये ऑलमोस्ट फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि फ्यूचर में कंपनी की ग्रोथ क्या होने वाली है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप न्यूज़ देखते हो, आर्टिकल्स पढ़ते हो, कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करते हो, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ते हो, दोस्तों से पूछते हो। लेकिन ये बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? ये बड़े इन्वेस्टर्स के पास होते हैं कनेक्शन। दे हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द कंपनी मैनेजमेंट। इट्स ऑल अबाउट नेटवर्किंग। उनके पास एक्सेस होता है प्रीमियम डेटा का। उनके पास टीम होती है हाईली स्किल्ड एनालिस्ट्स की। आप अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके जो इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हो वो उन लोगों के लिए ऑलरेडी पुरानी हो चुकी होती है। एक रिटेल इन्वेस्टर सोचता है कि अगर कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ रहा है मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रूथ। प्राइस हमेशा अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से ही नहीं बढ़ता है। प्राइस बढ़ता है कभी कभी क्योंकि एक साथ बहुत ज़्यादा पैसे मार्केट में डंप कर दिया जाता है। इट इज़ अ गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंट्री लेते हैं तो वो हमारी तरह, एक रिटेल इन्वेस्टर की तरह 10, 20, 50 शेयर्स नहीं खरीदते, वो बल्क में बाइंग करते हैं। जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स खरीदते हैं तो शेयर का प्राइस ऊपर चढ़ते ही चला जाता है, और जब वो बेचते हैं तो धड़ाम करके नीचे गिरता है। खरीदने से पहले आप अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस करते हो, लेकिन मार्केट में ये ड्रास्टिक अप एंड डाउन की वजह से आप पैनिक में चले जाते हो और आप सोचते हो कि फंडामेंटल तो ठीक थे, कंपनी का परफॉर्मेंस भी ठीक था, लेकिन ये सब क्या हो रहा है? एक रिटेल इन्वेस्टर कितना इन्वेस्ट करता है? 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख। लेकिन वही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़। स्टॉक वही, बट गेम कंप्लीटली डिफरेंट। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते हैं और एक रिटेल इन्वेस्टर एक बार में खरीद लेता है। यहाँ पर सबसे बड़ा फर्क नॉलेज का नहीं है, माइंडसेट का है। एक रिटेल इन्वेस्टर का माइंडसेट ऐसे काम करता है, जल्द से जल्द प्रॉफिट चाहिए। जरा सा स्टॉक मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, ये पैनिक में आ जाता है। कभी कभी फोमो की वजह से कोई भी स्टॉक उठा लेता है, और कभी कभी तो सिर्फ चढ़ता प्राइस देख के, कभी किसी दोस्त की रिकमेंडेशन, कभी किसी इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होके, कभी कभी खुद की रिसर्च करके। वहीं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स प्लानिंग के साथ, डिसिप्लिन के साथ, डेडिकेशन के साथ। एक रिटेल इन्वेस्टर करता है सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस जो पब्लिकली अवेलेबल डेटा होता है, लेकिन एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, मैक्रो इकोनॉमी, डेटा मॉडलिंग, एल्गोरिदम, इंडस्ट्री इंसाइट्स। अब एक और जगह है जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा ट्रैप होते हैं, वो है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई नई कंपनी स्टॉक मार्केट में आती है तो सबको लगता है कि हाँ, यहाँ से कुछ पैसे बनाए जा सकते हैं, बट इन रियलिटी बहुत सारे आईपीओ ओवर प्राइस्ड होते हैं। कंपनी और बैंकर्स ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी वैल्यूएशन पे कंपनी के शेयर्स को बेचना, मतलब कि आप एंट्री ले रहे हो वेरी हाई प्राइस पे। आप क्या देखते हो? जीएमपी हाई है, ओवर सब्सक्राइब है, और इसकी बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है मार्केट में। लेकिन डिमांड का मतलब हमेशा वैल्यू नहीं होता है। जब आईपीओ अनाउंस होता है तो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो अपने शेयर्स पब्लिक को बेचते हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट कौन बनाता है? कंपनी के प्रोमोटर्स, इनिशियल शेयर इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और रिटेल इन्वेस्टर एंट्री लेता है जब सारी एक्साइटमेंट पीक पे होती है। जब आईपीओ आता है तो सबसे पहले पैसा कौन कमाता है? कंपनी के प्रोमोटर्स, सबसे पहले शुरुआती शेयर होल्डर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और ये सब पैसे आते कहाँ से हैं? रिटेल इन्वेस्टर्स से। और रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट क्यों करता है? जैसा कि मैंने बताया, हाइप, एक फोमो। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आईपीओ में ब्लाइंडली अप्लाई करना इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट, इट इज़ गैम्बलिंग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आईपीओ में इन्वेस्ट करना बुरी बात है या हमेशा धोखा होता है, इट्स नॉट करेक्ट। बहुत सारे आईपीओ बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। याद रखना, आईपीओ में पैसे हाइप से नहीं, डिसिप्लिन से बनते हैं। सबसे बड़ी सच्चाई, एज अ रिटेल इन्वेस्टर यू आर नॉट competing विद अनदर रिटेल इन्वेस्टर, यू आर competing विद hedge फंड, म्यूचुअल फंड्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और उनके पास डेटा, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, रिसोर्सेज, सारी चीज़ें होती है। और आपके पास होता है सिर्फ इन्फॉर्मेशन, वो भी पब्लिकली अवेलेबल डेटा का, विच इज़ इनफ बट नॉट ऑलवेज। ये सिंपल से स्टेप फॉलो करके आप करोड़ों कमा सकते हो, लाखों कमा सकते हो। ये सिर्फ यूट्यूब वीडियो पे अच्छे लगता है, बट इन रियलिटी इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम, एफर्ट, रिसोर्सेज, स्लीपलेस नाइट, रिजेक्शन, फेलियर, लॉसेस, एवरीथिंग। एज अ रिटेल इन्वेस्टर होकर भी
स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। आईपीओ से भी बहुत अच्छे पैसे बनाए जा सकते हैं। मैं किसी भी चीज़ को गलत नहीं बोल रहा हूँ। बस कुछ चीज़ें हैं जो रिटेल इन्वेस्टर के एक्सेस में नहीं होता, जो इन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के एक्सेस में होता है। इस वीडियो के जरिए मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी कहा है वो बेस्ड ऑन मैंने जो आर्टिकल पढ़ा, जो मेरे एक्सपीरियंस है, जो मेरी नॉलेज है, उसके बेस पे मैंने कहा। मैं किसी को डिफेम नहीं करना चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।